कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहाँ चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते तो हृदय से आ जाता है अब कछु ना सोचा नहीं। ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हर भोग भोगे हुए हैं। क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता है कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने की। अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहाँ चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते तो हृदय से आ जाता है अब कछु ना सोचा नहीं। ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हर भोग भोगे हुए हैं। क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता है कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने